Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to all of you in my YouTube channel Education with AEC. Students, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में स्टडी किया था। आज हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है मैट्रिसेस की, उसके बारे में स्टडी करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। चलते हैं अपनी वीडियो की जाने। लास्ट लेक्चर में जिस तरह हमने पढ़ा था कि आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे हम करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैट्रिक्स का आपस में ऑर्डर का सेम होना जरूरी होता था। इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो मैट्रिक्स ए में आप देखिए कि उसके कॉलम्स की तादाद कितनी है। जितनी कॉलम्स की तादाद मैट्रिक्स ए की होगी, बी के अंदर रोज की उतनी तादाद होनी चाहिए, कॉलम की नहीं, रोज की उतनी तादाद होनी चाहिए। अगर कॉलम मैट्रिक्स ए और बी सेम भी हैं तो नो डाउट पर उसमें इतना कोई इशू नहीं होगा। अलबत्ता इसकी पहली कंडीशन आपने इस तरह याद करनी है कि लेट्स सपोज मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स है, ए का कोई मैट्रिक्स है, वो है जी 1 2 3 4 और मेरे पास बी का मैट्रिक्स आ रहा है, वो आ रहा है जी 1 और 2। तो मुझे कहते हैं कि आप फाइंड आउट करें ए बी और फाइंड आउट करें बी ए अगर पॉसिबल है तो मैं सबसे पहले ये नोट करूंगा कि मेरे पास मैट्रिक्स ए के अंदर जो तादाद है वो कॉलम की कितनी है। मेरे पास मैट्रिक्स ए के अंदर कॉलम की तादाद 2 है तो मैट्रिक्स बी के अंदर रोज की तादाद 2 होनी चाहिए। आप एक वर्ड इस तरह सेवन होता है उसको याद रखें। मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार क्या होगा कि पहली जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसकी रो की तादाद जो है वो मल्टीप्लाई होती है अगले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो लाजमी बात है कि यहाँ पर अगर 2 डिजिट हैं तो कॉलम के अंदर 2 डिजिट होंगे ही तो मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह मैं चलूंगा, मैं ए बी फाइंड आउट करूंगा तो ए बी को फाइंड आउट करने के लिए ए का मैट्रिक्स का वैल्यूज लिखूंगा 1 2 3 4 और बी की वैल्यू है जी 1 2। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार क्या है, आप यहाँ की इस रो की तादाद को कॉलम की तादाद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ का 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का सिंबल आता है बीच में और 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह अगर इसके अलावा कोई और कॉलम यहाँ पर दिए होते बी मैट्रिक्स के अंदर तो आपको इस रो के साथ अगले मैट्रिक्स के जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसके अगले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है और इसको थोड़ा सा फासले के साथ यहाँ पर आप लिखते। इस तरह जितने कॉलम्स होते होंगे उतने ही आपने उनको मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप देखें इसके अंदर, इसमें हमारे पास एक रो थी और एक कॉलम था। पहली रो जो है पहले कॉलम से हो चुकी है। मैट्रिक्स बी के अंदर अगला कॉलम हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब हम नेक्स्ट रो की तरफ जाएंगे। इसकी जो हमारे पास रो है अब ये मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम के साथ, तो 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ। इसका जो नतीजा निकला ए बी का वो हमारे पास आ रहा है। सॉल्व करेंगे हम 1 1 जार 1 प्लस 2 2 जार 4, इसी तरह है 3 1 जार 3 और फिर 4 2 जार 8। इसको ऐड करें तो 4 और 1 5 8 9 10 11। तो ए बी जो आपके पास निकला वो आपके पास आया ये चीज। क्वेश्चन 2 पे आपसे पूछते हैं कि इफ बी ए को मल्टीप्लाई करें अगर पॉसिबल है, कोशिश करते हैं कि पॉसिबल होता है कि नहीं होता। इसी टर्म्स जो वैल्यूज दी होगी, अब मैं बी की वैल्यू लिखना चाहूँ, बी की है जी 1 2 और ए की है जी 1 2 3 4। अब देखें जी हमारे पास इसके अंदर कॉलम की तादाद आ रही है 1 और यहाँ पे रोज की तादाद आ रही है 2। पॉसिबल ही नहीं है कि आपस में मल्टीप्लाई हो सके। अगर इस तरह आपको समझ नहीं आती तो फिर ये देखेंगे इस रोज की तादाद जो है यहाँ पर आपके पास कितनी है। रो की जो डिजिट है वो हमारे पास यहाँ पर 1 आ रहा है, सिर्फ ओनली 1 डिजिट है और इधर हमारे पास 2 डिजिट आ रहे हैं डिफरेंट किस्म के, वो 1 और 2। अगर ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर इस 3 के लिए अगले डिजिट का होना जरूरी था जो कि नहीं है। इट्स मीन दैट कि ये जो है वो अपने रूल्स पर फॉलो नहीं कर रहा। हमारे पास यहाँ पर डिजिट्स पूरे नहीं आ रहे, ना ही हमारे पास इसकी तादाद पूरी हो रही है, तो इस हम कह सकते हैं कि बी ए और मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। यानी ये इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास मुमकिन नहीं हो सकती। आपने जैसे देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होती है।
मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए आपके पास अगर इस तरह के दो मैट्रिक्स दिए हों तो नोट करें कि क्या आपके पास मैट्रिक्स ए के रो की डिजिट्स कितने हैं और कॉलम जो है नेक्स्ट का उसके अंदर डिजिट्स कितने हैं। अगर आपके पास यहाँ पे डिजिट्स 2 हैं और अगले में भी डिजिट्स 2 हैं तो फिर ये पॉसिबल होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर यहाँ पे डिजिट्स 3 आ जाते हैं और अगले के डिजिट्स 2 हो कॉलम के अंदर, यानी मेरा कहने का मतलब है कि रोज की डिजिट्स अगर आपके पास 3 आ जाए, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 1 2 3 और फिर अगर कॉलम में 2 डिजिट्स हैं तब भी ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ना होने की फिर वजह वही आ रही है कि आपके पास यहाँ पे डिजिट्स 3 थे तो यहाँ पे 2 होने के बाद तीसरी रकम के लिए होना जरूरी था, जो कि नहीं है, तो पॉसिबल नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन का ये सिंपल सा आपके पास कंसेप्ट था जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया। तो इसकी जितनी भी मल्टीप्लिकेशन होगी आपने इसी मेथड्स के साथ इसको सॉल्व करनी है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का सिंपल तरीका यही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट का इस मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर तस्करा कीजिएगा, और ताकि आपकी भी रहनुमाई हो सके और हमें भी उसका आइडिया हो सके। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक हमें दीजिए इजाजत।